हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राम की पैड़ी पर स्नान कर रहे दंपति से मारपीट करने के मामले को लेकर करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी सिंह ने मीडिया से अयोध्या की राम की पैड़ी पर हुई घटना सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 25 मिनट से राम की पैड़ी में दंपत्ति चिपकी चिपका कर अश्लीलता फैला रहा था, जिससे प्रभु श्री राम की नगरी हो रही थी बदनाम हो रही थी। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने दंपति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा, नया घाट राम की पैड़ी में स्नान करने करणी सेना के कार्यकर्ता गए हुए थे। दंपत्ति की अश्लीलता देखने के बाद कार्यकर्ताओं ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। बता दें, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नया घाट चौकी इंचार्ज ने स्वतः संज्ञान लेकर दंपत्ति को पीटने वाले 10 अज्ञात के विरुद्ध अयोध्या कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। जो है 15 जून की है, लगभग शाम को 3:30 बजे करीब घटना है ये। और करणी सेना की उस दिन मीटिंग थी, हम लोग वहाँ पर गए हुए थे। ये पूरी जिम्मेदारी करणी सेना लेती है, किसी अज्ञात के खिलाफ की आवश्यकता नहीं है। और पहली चीज़ ये है कि जिस प्रकार की ये घटना थी, लगभग 20 मिनट से एक प्रक्रिया जल के अंदर चल रहा था, पानी के अंदर वहाँ पे। और ये धार्मिक स्थल है, यहाँ किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक कार्य किया जाएगा, अमर्यादित कार्य किया जाएगा, तो उसको जो है करणी सेना के कर्तव्य है कि पहले उसको एक अल्टीमेटम देना, भाई इसको जो है आप ना करिए। और जब वो दंपत्ति नहीं माना तो हमको जो है ये एक्शन लेना पड़ा। और एक चीज़ ये जान के रखिए कि ऐसा कार्य दोबारा होगा तो हम दोबारा भी एक्शन लेंगे। भाई या तो भाई प्रशासन वहाँ पे परमानेंट कोई ऐसी व्यवस्था करे कि ऐसी चीज़ें वहाँ पे कृत्य ना हो। अगर ऐसा कृत्य होगा हमारे नज़रों के सामने तो भाई उसका विरोध जायज़ है और मैं हमेशा करूँगा। और इस प्रकार की घटना दोबारा होगी, मैं दोबारा हमारे संगठन उसको जिस प्रकार से हुआ उस प्रकार करेंगे। के खिलाफ ये है कि भाई कोई भी हमारी अयोध्या में आता है, आप यहाँ दर्शन करिए, पूजन करिए। यह धार्मिक नगरी है, यहाँ कोई ऐसा कार्य न करिए जिससे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये अयोध्या है, इसको गोवा बनाने का प्रयास न करें। अगर गोवा बनाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग फिर जिस प्रकार से हुआ है कि हम अपने हिसाब से उनकी कार्रवाई करेंगे, जो हमें उचित लगेगा वो हम काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अज्ञात लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया उसको आप तुरंत तत्काल वापस करें, क्योंकि ये अमर्यादित कार्य है। आपको प्रशासन को चाहिए कि उन लोगों के ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत करें कि जो है आप लोग जो है धर्म नगरी में आकर के इस प्रकार से एक सामाजिक स्थल पे, एक धार्मिक स्थल पे ऐसा कार्य कर रहे हैं। वहाँ बच्चे थे, वहाँ महिलाएं थीं, सबके सामने आप किस कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं पानी के अंदर। वो चीज़ें जो नहीं जायज़ नहीं है, उसके खिलाफ भाई हमारा कर्तव्य है उसके वो करना। जहाँ राम नगरी है, अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की नगरी है। यहाँ हमारे संत महात्मा जो है रहते हैं। आप आकर के यहाँ पे अगर इस प्रकार के कृत्य करेंगे तो ये अमर्यादित कृत्य करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये सबके लिए है, जो बाहर से हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी है, जो श्रद्धालु हमारे अपने अयोध्या के उनके लिए भी। आप आइए, स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, हम आपको स्वागत करते हैं। लेकिन अगर अमर्यादित कृत्य करेंगे तो उसका आपको जो है भुगतान करना पड़ेगा। सनी सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, करणी सेना। अयोध्या कार से दुर्घटना के बाद बाइक बनी आग का गोला, धू कर जलकर बाइक हुई राख। बाइक सवार दोनों युवक बुरी तरह घायल। जिला अस्पताल में दोनों बाइक सवार लड़ रहे हैं जिंदगी और मौत की जंग। थाना क्षेत्र के ही सफीपुर के रहने वाले हैं बाइक सवार। रौनाही थाना क्षेत्र के लखोरी ओवरब्रिज के ऊपर हुआ हादसा। कार्यवाहक रौनाही थाना प्रभारी शमशाद अली ने की पूरे मामले की पुष्टि। सूचना मिली कि लखौरी पुल पे एक स्विफ्ट डिजायर कार और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल पे 2 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मोटरसाइकिल में उनकी आग लग गई। घायलों को जिला अस्पताल उपचार हेतु भिजवाया गया और मोटरसाइकिल को फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया। कार कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, और बाइक सवार कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले थे लोग? ये जो बाइक पर सवार हैं ये आकाश गुप्ता पुत्र सतीश गुप्ता, ये सफीपुर थाना रौनाही के रहने वाले हैं। इनका एक वर्कर था, दूसरा लड़का संदीप मौर्य, तो इनके साथ में था। और ये लोग लोकल के ही रहने वाले हैं। कार के बारे में अभी हम विस्तृत जानकारी आपको। क्या कार के भी लोग चोटिल हैं? नहीं, कार के लोग चोटिल नहीं। कितने लोग थे कार में? तो अब ये हम आपको अभी किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई सर? अब ये तो जांच का विषय है। मौके पर चश्मदीद को मैं था नहीं। दोनों लोग जो चोटिल हैं किस तरह की चोटें हैं सर? गंभीर रूप से घायल। अयोध्या
घर के पानी निकासी को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, चले लाठी डंडे। किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष मवई राजकुमार यादव व उनके घर की महिलाएं भी हुई लहूलुहान। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। मामले से खफा किसान यूनियन के पदाधिकारियों का सीओ ऑफिस रुदौली पर चल रहा धरना कर रहे दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। हरकत में आई पुलिस, 7 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मारपीट का मुकदमा। क्षेत्रीय विधायक के करीबी बताए जा रहे हैं मारपीट करने वाले। मवई थाना क्षेत्र के नेवरा गांव का मामला। क्या नाम है? राजकुमार यादव, कहाँ निवासी है? नेवरा ग्राम नेवरा का। क्या मामला है? मामला भैया ये है कि हमारी ज़मीन में जबरदस्ती फंदा निकलवा लिया है। सोनी यादव कहते हैं विधायक के आदमी हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग, और हम जो है जो चाहेंगे वो करेंगे, और धमकी देते हैं कि बंदूक से हम गोली मार देंगे, और जो है विधायक के आदमी हैं कुछ नहीं कर पाओगे आप। और सर आज हम भर भर को लाठियों से पीटा है, और क्या कहते हैं थाने वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। 3 बार हमने एप्लीकेशन दिया सर, कोई सुनवाई हुई नहीं हमारी। सर हम गरीब आदमी हैं, बताइए कहाँ पर रहें। कितने लोगों को चोट लगी है? सर कम से कम 4-5 लोग को, दो महिलाएं को लगी हुई है, और 3 पुरुष हैं। कहीं शिकायत की है आप? सर हाँ, थाने में मैंने 3 बार एप्लीकेशन दिया सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ थाने से। कहते हैं विधायक के आदमी हैं, हम कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, इस समय कहाँ आए हैं आप? सर हम सीओ ऑफिस आए हैं, और सीओ साहब से गुहार कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। हाँ, मैं भोला सिंह भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव बोल रहा हूँ। मेरे जो है ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार के ज़मीन की नाली बंद कर दिए थे, उस विषय को लेकर मैं कल जो है मोई इंचार्ज साहब से मिला, जाकर के मैंने बताया कि इसमें तत्काल कार्रवाई हो, नहीं कोई अप्रिय घटना हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कोई बात मेरी संज्ञान में न दे करके, और जो है सुबह उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ था विपक्षों का, उन्होंने आकर के राजकुमार पूरे परिवार को मारा पीटा है, और वो काफ़ी चोटिल हो गए हैं। और जो है हम लोग जो है सीओ के यहाँ बैठा हुआ हूँ, जब तक कोई कार्रवाई या एफआईआर और लोग गिरफ्तारी में, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे। ये आपका धरना कब से शुरू हुआ है? ये आज सुबह करीब 8 बजे शुरू हुआ है। 8 बजे से। अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन मिला? अभी कोई भी नहीं आश्वासन मिला है। केवल जो है मवई के छोटे दरोगा आए थे खान साहब, उन्होंने जो है चुटेलों को लेकर के गए हैं मवई जो है डॉक्टरी करवाने के लिए, और अभी तहरीर लेकर के हम लोग कहीं किया थाने आइए और देखिए क्या होता है। बात हम लोग सीओ से बगल में ले जाएंगे नहीं जब तक थानेदार यहाँ आकर के वार्ता नहीं कर लेते। दोनों लोग हमारे कहने पर, हाथ जोड़ करके कहने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसके दरवाजे तक गए, उन्होंने कुछ देखा नहीं, न भाला कि हाँ नहीं जांचते किसकी है और क्या हो रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ है। उनका मनोबल बढ़ा हुआ है लोगों का, और कोई सत्ता पक्ष की मतलब जो है उनके ऊपर प्रभाव डाली है। धरने के विषय में आपने क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन आपको मिला? आश्वासन सीओ साहब की तरफ से अभी तक हमें जो आश्वासन मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। उनसे एसओ साहब से कई बार बात की है हमारे सीओ साहब कि एफआईआर कराओ, उसके बाद में अभी तक एफआईआर कॉपी ना सीओ साहब के पास आई, ना हम लोगों के व्हाट्सएप पे आया, ना मुझे हमारे यहाँ लोग जो वहाँ गए। आगामी 25-26 जून को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय अधिवेशन एवं त्रिवार्षिक चुनाव का कार्यक्रम के 0T0 पब्लिक स्कूल परिसर में महाराणा प्रताप भवन सभागार में आयोजित होगा।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष व पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह शामिल होंगे। वहीं 2 दिवसीय सम्मेलन में 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश सहित बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड आदि प्रांतों के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी सहित विशेष महासभा प्रतिनिधि कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो वही 26 जून को 4 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 25 जून को कार्यपरिषद की बैठक संपन्न होनी है, जिसमें कार्यकारिणी के चुनाव सहित विभिन्न प्रस्तावों को रखा जाएगा और 26 जून को खुला सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें विभिन्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया 12 राज्यों से आगंतुकों के आने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और भी राज्यों से लोगों के आने की संभावनाएं हैं, जो कि अयोध्या दर्शन भी करेंगे, जिसमें संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम व उसके उद्देश्य के संबंध में बताया गया, जिसमें प्रमुख रूप से क्षत्रिय कल्याण आयोग सहित जातिगत जनगणना की सरकार से मांग प्रमुख विषय रहा। दरअसल आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रस्तावित सम्मेलन को लेकर एक होटल में प्रेस वार्ता संगठन के वरिष्ठ महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एचबी सिंह और अन्य लोग शामिल रहे। प्रमुख महासचिव महोदय श्री राघवेंद्र सिंह जी ने बताया है कि आगामी 25-26 जून 2022 को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन और त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न होने जा रहा है। मुख्य अतिथि महोदय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतापगढ़ माननीय कुंवर हरिवंश सिंह जी होंगे। हमारा मुख्य मुद्दा है संगठन को किस तरह से वर्तमान के सापेक्ष भविष्य के लिए तैयार किया जाए, किस प्रकार से हम अपने संगठन को उद्यत करें कि वो अन्य समाज के साथ मिलकर के राष्ट्र हित में अपना योगदान कर सके। साथ साथ हम अपने लिए और अपने समाज के लिए जो भी हमारी उपादेयता उपयोगिता हो उसको हम किस तरह से उसमें सम्मिलित करें, यही हमारा आशय है इस अधिवेशन का। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की महानगरी अयोध्या में यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम को कि उन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया है और उन सब का हम अयोध्या की नगरी में स्वागत करते हैं। अधिवेशन राष्ट्रीय अधिवेशन है, खुला अधिवेशन, जिस पर हम तमाम विषयों पर चर्चा भी करेंगे। इससे पहले भी होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से कोविड के लिए खास तौर से जैसा कि कहा गया ये 20 नवंबर 2020 को संपन्न होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया था, जिसको हम लोग पुनः सरकार की और शासन की स्वीकृति के आधार पर हम इसको करने जा रहे हैं। अधिवेशन में अभी तक मेरे पास 15 प्रांतों के, उत्तर भारत के सभी प्रांतों को और उसमें कलकत्ता और आसाम को भी हम जोड़ रहे हैं कि वहां से भी हमारे प्रतिनिधि इसमें जो है भाग लेंगे। तो लगभग 17 प्रांतों से हमारे प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनकी मुलाकात हम 26 तारीख को आपसे जो है रामलला का दर्शन तो मुख्य हमारा, इसी के लिए हमने इसको स्वीकार किया, वरना आप जानते ही हैं हमारे बारे में कि हम इसको स्वीकार करने, लेकिन हमारे नाते इतने लोगों को रामलला का दर्शन न हो ये हम कारण नहीं बनना चाहते थे। लिहाजा आपके आदेश का हमारे संगठन ने, जो राष्ट्रीय संगठन ने आदेश किया, हमने उसके तहत ये कार्रवाई कर। 97 पूरे भारतवर्ष में विश्व का तीसरा एक ऐसा मात्र संगठन है जिसकी हनक पूरे अमेरिका तक में आपने देखी होगी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरवंश सिंह जी अमेरिका प्रवास में थे। राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की 25 तारीख को बैठक है, जिसमें नामांकन दाखिल होगा प्रबंध कार्यकारिणी के आगामी चुनाव को लेकर के, और इसके अलावा 26 तारीख को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का खुला अधिवेशन में 658 जनपदों से जो प्रतिनिधि हमारे आ रहे हैं, उन प्रतिनिधियों के बीच में हमारा चुनाव होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री का, कोषाध्यक्ष का, और अन्य पदों पर लोग चुने जाएंगे। प्रदेश अध्यक्षों का चयन होगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एचबी सिंह जी और उनकी पूरी टीम, उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल अध्यक्ष प्रीति कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सारे लोग रात दिन तैयारियों में जुटे हुए हैं। भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम अयोध्या में प्रभु श्री राम के बीच होकर के हम लोग जाएंगे। और मैं 1995 में भी प्रताप ज्योति यात्रा, 2010 में चेतना रथ यात्रा,
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।